हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोगों ने क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या होता है, हम एंट्री करना भूल गए। रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि एंट्री करना ही भूल गए, आपने एंट्री पास नहीं की, जर्नल एंट्री ही नहीं की, वहां पे जगह छूट गई या मिस हो गए, 10 ट्रांजेक्शन थे उसमें से एक ट्रांजेक्शन आपने नहीं लिखा, तो अगर एरर ऑफ ओमिशन आए तो आपको बेटा कोई भी वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप जर्नल एंट्रीज बना दीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय मोहन। मोहन ने गुड्स रिटर्न किया, इसका मतलब हमने मोहन को माल बेचा होगा। जब माल बेचा होगा तो क्या जर्नल एंट्री की होगी, मोहन टू सेल्स। अब मोहन ने माल रिटर्न किया, तो मैंने जर्नल एंट्रीज में आपको बताया है कि जब रिटर्न करते हैं तो उसे रिवर्स कर देना चाहिए। पहले हुआ था मोहन टू सेल्स, रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न टू मोहन। नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, मतलब जहां पर भी ऐसा लिखा हो नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, मतलब वो एंट्री करना भूल गए। तो आप जस्ट एक सिंगल एंट्री कर देंगे। फर्स्ट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने रुपए से बेटा, 1500। ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टिफाई एंट्री मेड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, क्या, ओमिटेड एंट्री मैड। हमने कौन सी एंट्री बनाई, ओमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखिए, आपको मैं एक जर्नल का छोटा सा एक रूल्स बताती हूँ जिससे आप बहुत सारी एंट्रीज बना सकते हो। जब आप माल खरीदते हो तो आप कहते हो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब खरीदा हुआ माल अगर आप सैंपल में बांटो, चैरिटी में दो, डोनेट करो, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करो, एडवर्टाइजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करो, या फिर लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस बाय स्टोलन हो जाए, माल चोरी में चला गया, माल दान में दे दिया, माल आग से जल गया, ऐसे कितने भी चीजें होती हैं जिनके कारण आपकी गुड्स की वैल्यू कम होती है, तो आप उनका नाम डेबिट में लिखकर नीचे लिख सकते हो टू परचेस। ये मैंने आपको जर्नल बताया है, कितने सारी चीजें हो सकती है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय स्टोलन, फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, चैरिटी। क्योंकि मैंने आपको कहा था कल कि मैं आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं बल्कि साथ में थोड़ा सा जर्नल की भी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ऐसी जितनी चीजें होती हैं जिनके होने से आपके जो माल आपने खरीदा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो आपको कुछ भी अगर इसमें से मिले तो आप उसका नाम बेटा डेबिट में लिख देना और नीचे क्या लिख देना, टू परचेस। क्या लिख देना, टू परचेस, शॉर्टकट है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, फ्री सैंपल के रूप में बांटा, तो फ्री सैंपल के रूप में हम कब बांटेंगे, जब हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने यहाँ पे फ्री सैंपल लिखा तो भी करेक्ट होगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करा, 5000। ठीक है। अगर आप ये ना लिखना चाहते हैं ओमिटेड एंट्री मेड, तो आप ये भी लिख सकते हैं जो आपकी नरेशन है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो भी सही होगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। मशीन पे डेप लगा, नॉट चार्ज, लेकिन चार्ज नहीं किया मतलब एंट्री नहीं बनाई, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
कितने रुपए से? जब भी किसी भी असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बेटा, तो डेप्रिसिएशन ऊपर आएगा और असेट्स का नाम नीचे। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन टू प्लांट, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। कितने रुपए से? 10,000। लास्ट, गुड्स कॉस्टिंग 780। देखिए, माल की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी 780। यदि मैं उस माल को बेचती तो 1000 रुपीज उसकी सेलिंग प्राइस होती। मैंने उसे चैरिटी में दे दिया, दान दे दिया, चैरिटी में दे दिया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब बात आती है कि मैम यहाँ पे दो प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। तो बेटा, जब भी आप गुड्स को डोनेट करोगे, चैरिटी में दोगे, किसी भी चीज़ में, तो आपने उसको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसी माल को दिया ना, बेचा तो नहीं। तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं है। अगर दो प्राइस दी हो तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, एक्चुअल माल की कीमत। तो माल की कीमत आपकी कितनी थी बेटा? 780 रुपये। ये 780। बहुत सिंपल था। इसी के साथ मैंने आपको एक जर्नल का भी छोटा सा रूल समझाया कि एनी कॉजेस, किसी भी कारण से यदि आपका जो माल है वो कम होता है तो परचेस क्रेडिट होता है। माल दान में दिया, चैरिटी टू परचेस। माल एडवर्टाइजमेंट में, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया, एडवर्टाइजमेंट टू परचेस, फ्री सैंपल टू परचेस। माल चोरी चला गया, लॉस बाय स्टोलन टू परचेस, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेस। माल आग से जल गया, लॉस बाय फायर टू परचेस। ये मैंने आपको आपके जर्नल की प्रैक्टिस के लिए सिखाया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि रेक्टिफिकेशन में मैं आपको जर्नल एंट्री का भी रिवाइज कराऊंगी। ये था एरर ऑफ ओमिशन। यदि क्वेश्चन में लिखा हो नॉट रिकॉर्डेड, नॉट चार्ज, इसका मतलब आपको सिर्फ केवल जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वीडियोस को आप देखते जाएं और आपके एग्जाम की प्रैक्टिस करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बाय।